यहाँ पे ये रेड भी बन सकता है या फिर ग्रीन भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन बनेगा तो और ज्यादा भागेगा, क्योंकि यहाँ पे सो यही है इस चीज का सीक्रेट, इस स्ट्रेटेजी का जो सीक्रेट है, इसको जो कहा जा रहा है सीक्रेट स्ट्रेटेजी, ये वही है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रेडर सोच के देखो कैसा रहेगा कि जब मार्केट ओपन करता है मॉर्निंग में, तो पहले 5-10 मिनट मार्केट को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर पाओ कि आज मार्केट किस साइड मूव करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। और जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे तो मार्केट एट एक्चुअली उसी तरीके से मूव करेगा जिस तरीके से आपने प्रिडिक्ट किया था। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम लोग इसी चीज के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी की हम लोग आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी सीखने के बाद जब भी आप मार्केट में मॉर्निंग में बैठोगे तो आपके दिमाग में एक व्यू क्लियर रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में अच्छा मूव दे सकता है। तो हम लोग उस डायरेक्शन के ट्रेड्स जब एग्जीक्यूट करने बैठेंगे तो हमें वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग एंट्री कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट होगा। ये जो एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, ये कहीं पे भी एक सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पे आपको ना डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7 या 8 साल का, जो मैंने मार्केट में स्पेंड किए हैं, वैसे तो मैंने 10 साल स्पेंड किए, लेकिन पहले के 2-3 साल में वहां पे कंसिडर नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता था कि ऐसे चीजों को लर्न करके ट्रेडिंग करना होता है। तो पिछले जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। तो जब मैंने डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया तब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला। ये जो स्ट्रेटेजी है, मैं ये एक्चुअली 1 से 1.5 साल से यूज कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। काश मुझे ये स्ट्रेटेजी पहले पता चल जाता। तो जो स्टार्टिंग के फेज में मैंने जो बड़े बड़े लॉसेस किए थे, जिनको रिकवर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया, तो शायद वो लॉसेस में अवॉइड कर सकता था। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको भी इस चीज के बारे में नहीं पता है, अगर आप भी लॉसेस करके बैठे या फिर अभी आपने आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया है, तो ये वही चीज है जो आपके लिए बना है, जो आपका मार्केट की तरफ देखने का पूरा व्यू चेंज कर देगी। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, ये जो चीज है ये प्योरली टेक्निकल चीज है। यहाँ पे कोई भी स्पेकुलेशन की बात नहीं की जाएगी। सारी जो टेक्निकल चीजें हैं जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उनको कनेक्ट करके एक लॉजिक डिफाइन किया जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को अगर देखना है तो इसकी गारंटी ये वीडियो आपको देगा। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजों को लिंक किया है, तो कोई भी एक भी चीज को आपको मिस नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब भी आपके पास फ्री टाइम है तब शांति से बैठ के देखिएगा। एक नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, पेपर पे वहां पे लिखिए पॉइंट वाइज के मैं कैसे स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करता हूं चीजों को। जो पहली कैंडल होती है मार्केट की, जो 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में बनती है 5 मिनट की, वही कैंडल सब कुछ बताती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। पूरा दिन आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। वीडियो का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए जितना टाइम लगाना था मैंने लगा दिया, लेकिन अभी मैं आपका कुछ भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो समय मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखने में इन्वेस्ट करें। ये एक ही चीज है जो आपको मुझे देनी है, बाकी जो है सारा मैं मेरे साइड से आपको नॉलेज दूंगा। आपका टाइम बस मुझे देना है, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए गाइज, चलते हैं स्क्रीन के तरफ और देखते हैं आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेड हंटर। देखो, जो दिन की शुरुआत होती है मार्केट की, वहां पे हमें 3 इंपॉर्टेंट टाइम मार्कर से पहले जिनको वॉच करना है। आपको करना यह है कि मार्केट ओपन होने से पहले ही एक नोटबुक लेके बैठना है। सबसे पहला जो मार्कर हम लोग वॉच करेंगे वो रहेगा आपका 9:07 पे। 9:07 पे क्या होता है? 9:07 पे आपका होता है प्री मार्केट ओपनिंग। अभी ये प्री मार्केट ओपनिंग हर दिन 9:07 पे होगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीजों को वॉच करना है। पहली चीज आपको ये वॉच करना है कि क्या मार्केट जो है वो आपका गैप अप ओपन हुआ है। दूसरा चीज आपको ये वॉच करना है, क्या मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ है। और तीसरा चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इसमें यह है कि अगर आपका गैप अप की मैं बात करूं तो क्या इसका लिए डेफिनेशन क्या रहेगा? गैप अप के लिए सिंपल सा डेफिनेशन है कि कल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज इज लेस देन टुडेज ओपन। ओके, प्रीवियस क्लोज इज लेस देन टुडेज ओपन। फ्लैट का मतलब क्या होता है? प्रीवियस क्लोज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टुडेज ओपन। मतलब आज मार्केट वहीं पे खुला है जिसके आसपास
जहां पे मार्केट कल क्लोज हुआ था। और गैप डाउन का मतलब क्या होता है? गैप डाउन का मतलब होता है कि प्रीवियस क्लोज इज हायर देन टुडेज ओपन। ठीक है, तो ये तीन में से एक क्राइटेरिया वहां पे मॉर्निंग में बनेगा जो आपको वहां पे वॉच करना और लिख के रखना नोटबुक पे। ये हो गया पहला टाइम मार्कर। दूसरा मार्कर जो हमें वॉच करना है वो होता है आपका 9:20 पे। 9:20 पे हम लोग क्यों वॉच कर रहे हैं? 9:20 पे हमें मिल जाता है हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। ये वही कैंडल है जो ओपन हुआ था 9:15 पे, जो कि क्लोज हो जाता है 9:20 पे, और ये कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला जो पार्ट है यहां पे है हमारा एक्चुअल एनालिसिस, जो हमारी स्ट्रेटेजी है सीक्रेट वाली, वो हम लोग यहां पे करते हैं। क्या मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तीसरा एक और मार्कर है जो हमें वॉच करना है, वो होता है आपका 9:30 पे। 9:30 पे हमें क्या मिलता है? 9:30 पे हमें मिलता है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। अभी ये भी एक पार्ट है एनालिसिस का, लेकिन यहां पे हम लोग ज्यादा डीप में नहीं देखते, लेकिन ये देखना जरूरी है। तो ये तीन मार्कर है जो वहां पे इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। 9:07 पे प्री मार्केट ओपन, इसमें से ये तीन में से एक क्राइटेरिया बनना चाहिए। गैप अप बनेगा, फ्लैट खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, और वो जो भी है आपको लिख के रखना है। 9:20 पे एक एनालिसिस है जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और 9:30 पे जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है उसको हम लोग वॉच करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट कैंडल होता है ना मार्केट में, जैसे अभी निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कैंडल जो 9:15 को ओपन होता है, 9:20 को क्लोज होता है, तो ये कैंडल बहुत अलग अलग तरीके से बनता है और यही चीजें डिफाइन की जाती है इस कैंडल द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का कैंडल है, अपर वीक है, लोअर वीक है। नेक्स्ट डे पे हम लोग पे देखेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि मारूबुजू रेड कलर का बेरिश कैंडल है, प्योर वहां पे मोमेंटम के साथ। ये अलग अलग तरीके से कैंडल बनेगा। फिर वापस नेक्स्ट डे पे अगर वॉच करेंगे तो देखिए नीचे गैप डाउन के साथ एक कैंडल बना है, नीचे लोअर भी बड़ा है उसका। ये अलग अलग तरीके का कैंडल है, और ये कैंडल बनाने में दो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे रोल होता है। कौन से दो लोगों का इंपॉर्टेंट रोल वहां पे होता है? तो जो ट्रेडर्स हम लोग होते हैं, वो ट्रेडर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपका होता है वहां पे एक्टिव ट्रेडर्स, और दूसरा आपका होता है पैसिव ट्रेडर्स। ये दोनों कौन होते हैं मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पे करा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक एक्टिव ट्रेडर है, दूसरा पैसिव ट्रेडर है। तो एक्टिव ट्रेडर कौन है? एक्टिव ट्रेडर वो है जो कि अभी मार्केट ओपन हो चुका है और वहां पे वो इंटरेस्टेड है पोजीशन लेने के लिए, वहां पे एंट्री करने के लिए। अभी वो पोजीशन लेने के लिए जो इंटरेस्टेड है वो है आपका एक्टिव ट्रेडर, जो वॉच कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और उसका कुछ अगर जजमेंट निकल के आता है तो वहां पे एंट्री करेगा। फिर पैसिव ट्रेडर कौन है? पैसिव ट्रेडर वो होते हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अपना एक पोजीशन जो है वो होल्ड कर रहे हैं या फिर कैरी कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है जो सुबह 9:15 पे 9:20 पे अपना एक पोजीशन कैरी कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं? ये वो ट्रेडर है जो BTST में ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने कल वहां पे ट्रेड लेके रखा था बाय टुडे, मतलब कल बाय करके रखा है, सेल टुमारो, तो आज वो सेल करेंगे। लेकिन अभी तुरंत वो कुछ करने के डिसीजन में नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि अभी वो तुरंत वो जो लिया हुआ है उन्होंने होल्ड किया हुआ है वो सेल करेंगे। इनका सिंपल सा फंडा होता है कि कल हम लोग उन्होंने कल बाय करके रखा है, कॉल साइड अगर बाय करके रखा है, आज मार्केट गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, बुक करेंगे। अगर एट द मनी पे खुला मतलब वहां पे फ्लैट ओपन हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। अगर नीचे खुलता है तो कॉल लॉस में जाएगा तो लॉस बुक कर लेंगे। ऑपोजिट रहेगा पुट बायर्स के लिए। तो ये वो पैसिव ट्रेडर्स होते हैं जो वहां पे ऑलरेडी पोजीशन कैरी कर रहे हैं, जो अभी तुरंत कोई पोजीशन में एंट्री नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो दोनों टाइप के ट्रेडर्स है, जो आपके एक्टिव ट्रेडर्स है या फिर पैसिव ट्रेडर्स हो गए, इनका मॉर्निंग में वहां पे एक्चुअली मार्केट पे क्या इंपैक्ट रहेगा वो हम लोग चार्ट पे जाके देख लेते हैं। अभी ये निफ्टी के चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज है वो कुछ है यहाँ पे आपका, और जो आज का ओपन हुआ है मार्केट का वो आपका हो रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट कैंडल बना है आज के मार्केट में, ये आपका ओपन हुआ है 9:07 पे। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई थी कि मार्केट आज खुला है गैप अप के साथ। अभी गैप अप के साथ खुलता है, वापस नीचे आके रेड कैंडल क्लोज हो रहा है और वापस यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हमें करना है कनेक्ट। अभी ये जो कैंडल है इसकी हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग तुरंत नहीं देखेंगे, आगे हमें देखने, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अभी ये जो मार्केट में यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो ये किस चीज की वजह से हो रहा है? देखिए, मैंने कहा था कि दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैसिव ट्रेडर्स का यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो पैसिव ट्रेडर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियसली BTST वाले ट्रेड्स है जो होल्ड पे है, उनका यहाँ पे क्या रोल है? देखिए, दो तरीके के ट्रेडर्स है जिन्होंने वहां पे पोजीशन होल्ड किया था। एक जो है जिन्होंने बाइंग किया था,
तो मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कॉल वाले लोग हो गए, और दूसरे हैं जिन्होंने वहां पे सेलिंग किया था, तो ये हो गए आपके पुट वाले लोग। तो यहाँ पे जब मार्केट आपका गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे कौन प्रॉफिट में रहेगा, ये पहले बताइए। तो यस, इट इज इजी कि जब मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बाइंग किया है, जो कॉल जो लेके बैठे हैं वो प्रॉफिट में है, और जिन्होंने पुट लेके रखा है वो वहां पे लॉस में है। अभी ये ओपन तो हो चुका मार्केट 9:07 पे। अभी यहाँ पे लेना है डिसीजन पैसिव ट्रेडर्स को, ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर ली। अभी यहाँ पे आता है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा, ये जिन्होंने कॉल होल्ड किए वो करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए सिंपल सी चीज है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है। मैं वहां पे कंसिडर करके चलता हूं कि 160 पॉइंट्स गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है। अभी जिन्होंने वहां पे कल बाय करके रखे थे कॉल, सपोज इन्होंने कॉल बाय किया था 100 रुपीज से 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो इन्होंने वहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 10,000 रुपीज इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किए थे। अभी आज जब 160 के साथ गैप अप ओपन हुआ, मार्केट पकड़ के चलिएगा कि ये जो कॉल इन्होंने बाय किया था जिसका डेल्टा वैल्यू था 0.5, तो कम से कम 80 पॉइंट्स का वो प्रॉफिट में दिखेगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे जो 100 क्वांटिटी है, सो ये 100 क्वांटिटी इंटू 80, सो यहाँ पे उनको दिख रहा है 8,000 प्रॉफिट। तो क्या वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल करेंगे। कैसे, कि भाई देखो उन्होंने पोजीशन कैरी किया था, कैरी क्यों किया था, वहां पे कल बाइंग क्यों किया था, कल अगर प्रॉफिट पे मार्केट में मुझे खुलता है, मतलब मेरा जो पोजीशन अगर ओपन होता है प्रॉफिट के साथ, तो मैं उसको बुक कर दूंगा। अभी यहाँ पे चलो मान लो कि अगर 800, 1000, 1500 रुपए प्रॉफिट होता था तो शायद वो बुक करते भी नहीं, लेकिन अभी 8,000 प्रॉफिट हो रहा है ऑन द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 80%। ब्रोकरेज काट के भी पकड़ते तो ऑलमोस्ट 80% होता है प्रॉफिट, तो डेफिनेटली वो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये होता है एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट। अब जो फर्स्ट कैंडल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो ये कैंडल किसने बनाई है, ऑब्वियसली ये कैंडल आपकी बनाई है पैसिव ट्रेडर्स ने। कैसे बनाई है, अभी देखिए ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया ये एग्जीक्यूशन एक्चुअली कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो है कल मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पे इन्होंने किया था बाइंग। इनका ये मानना था कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम लोग वहां पे सेल करेंगे। उन्होंने ट्रेड करने के लिए इधर फ्यूचर यूज किया, ऑप्शन यूज किया, वो सब अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे होगा बाइंग, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो वो रहेंगे प्रॉफिट में। तो यहाँ पे जब बाइंग कर रहे तो आपका मार्केट जब यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बार बार सेलिंग होगा। तो मार्केट जब भी कहीं पे हम लोग कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं तो मार्केट क्या करता है, वहां पे नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा। तो इसलिए ये रेड कैंडल यहां पे बना। अभी ये जो एक कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल बना है, दिस इज द ओनली कैंडल विच विल हैव द इंपैक्ट ऑफ पैसिव प्लेयर्स, बिकॉज पैसिव ट्रेडर्स एक ही कैंडल पे मैं कैसे कह पा रहा हूं, ये 5 मिनट का कैंडल है, जिनका पोजीशन होल्डिंग में था वो 98% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ओपन होते ही वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरे कैंडल में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो लोएस्ट पे यहाँ पे सेल करेगा उसको मिनिमम प्रॉफिट होगा, जो टॉप पे यहाँ पे सेल करेगा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये जो है ये पूरा सीलिंग वाला कैंडल है। और एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे लो लेने के बाद क्लोजिंग एक्चुअली मार्केट का मिलता है यहाँ पे, जो इसका लो है वो अभी तक पूरे दिन में ब्रेक नहीं हुआ, या नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, सिर्फ फर्स्ट कैंडल पे ही पैसिव ट्रेडर्स का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक अलग सिनेरियो ये भी कहता है कि कभी कभी जो फर्स्ट कैंडल है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। इसको आप लोग दोजी कह सकते हो, हैमर कह सकते हो। इसमें बॉडी काफी छोटा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए इसके पीछे के फैक्ट्स आप पहले चेक करिए कि मार्केट जहां पे क्लोज हो रहा है वो प्राइस है 550, जहां पे ओपन हो रहा है वो प्राइस है ऑलमोस्ट 580 के आसपास। सो हार्डली 30 पॉइंट का वहां पे गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है। तो ये 30 पॉइंट के गैप अप के साथ जिन्होंने कल पोजीशन होल्ड किया था उनको वहां पे बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है। तो वो लोग यहां पे क्या अवॉइड करेंगे, वो लोग अवॉइड करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ज्यादा। जिन्होंने, जैसे मैंने पहले ट्रेड में बताया कि 100 पॉइंट्स पे वहां पे 80 पॉइंट्स निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 4, 5, 10 पॉइंट निकलते तो वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ज्यादा। अभी यहाँ पे इन्होंने बाय किया था, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सेलिंग होना चाहिए, लेकिन वो सेल नहीं कर रहे, तो वो वहां पे वॉच करेंगे मार्केट को, थोड़ा सा और वेट करेंगे ये पैसिव प्लेयर्स कि जो ट्राई करेंगे मार्केट को और ऊपर ले जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर हम लोग इसको सेल करेंगे। सो इसकी वजह से बनती है ऐसी कैंडल। ये कैंडल्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी लगभग फ्लैट ओपन हुआ है, तो सेम तरीके की कैंडल है, क्लियर वहां पे पता नहीं चलता है। कभी कभी मार्केट में ना बहुत बड़ी कैंडल भी बनती है, जैसे मार्केट ओपन के साथ ही बहुत बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। तो वो जो कैंडल है वो कैंडल पे पैसिव नहीं, वहां पे एक्टिव प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट वहां पे रोल होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही जल्द बात करेंगे।
देखिए कभी कभी ऐसा बड़ा कैंडल भी वहां पे देखने को मिलता है, तो ये कैंडल के बारे में भी डिटेल में हमें देखना है जो एक्टिव ट्रेडर्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सब बताऊंगा। अभी इसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव प्लेयर्स का रोल क्या रहेगा। देखिए पैसिव प्लेयर्स ने वहां पे कंट्रोल लिया था इस कैंडल के ऊपर, ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं कि बहुत सारे पैसिव प्लेयर्स यहाँ पे एग्जिट हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ बचे भी है तो वो वहां पे इंटरफेयर करेंगे जो एक्टिव प्लेयर्स का मूव है उनके बीच में। एक्टिव प्लेयर कौन होता है? एक्टिव प्लेयर, एक्टिव ट्रेडर वो होता है जो कि सोच के चलता है, जिसको पता है कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, कल अमेरिकन ट्रेंड क्या था, आज यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडिया में क्या कोई न्यू एक्टिविटी हो रहा है, क्या कोई चीज है जो कल इवनिंग में अनाउंस हुई थी या जिसकी वजह से मार्केट पे इंपैक्ट आएगा। ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है? वो होता है एक्टिव ट्रेडर। तो जैसे ही ये कैंडल का इंपैक्ट खत्म होता है तो यहाँ पे आता है रोल पे एक्टिव ट्रेडर। अभी आप कहेंगे सर कि यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर आने के बाद वापस रेड कलर का कैंडल बन रहा है, सेम साइज का, वापस सेम ग्रीन कैंडल बन रहा है और फिर यहां से थोड़ा सा अप मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि जो पैसिव प्लेयर यहाँ पे एग्जिट करना चाहते थे, यहाँ पे उनका एंट्री था, जो मैंने कहा यहाँ पे अगर वो लोग एग्जिट करते थे तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता था। उनको दिख रहा है कि मार्केट ने 160 पॉइंट का गैप अप ओपन दिया, लेकिन फर्स्ट कैंडल क्लोज होते होते ये नीचे आके जो उनका एंट्री पॉइंट है वहां से हार्डली 80-90 पॉइंट ऊपर यहां तक लो आया और यहाँ पे पकड़ के चलिए कि 100 पॉइंट्स के आसपास उन्होंने क्लोज किया। तो उनको तो लेकिन चाहिए ये वाला टारगेट चाहिए था, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि ये नीचे आने के बाद वो लोग वेट कर रहे थे, उनको टेक्निकली ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ वेट कर रहे कि यस मार्केट यहां से ऊपर वापस जाएगा तो फिर मैं बेचूंगा। तो वो लोग जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे उनको एक थोड़ा सा रिलैक्स माहौल दिखता है कि यस एक और चांस मुझे मिला है, जो कि वापस यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से वापस कैंडल आएगा यहाँ तक। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है जो आप देख रहे हैं 4 कैंडल के लो के साथ वो मैच कर रहा है। तो यहां से वापस एक्चुअल एक्टिव ट्रेडर्स कंट्रोल ले लेते हैं, जिन्होंने पहले भी यही से कंट्रोल लिया था, यही एक्टिव ट्रेडर्स वापस यहां से कंट्रोल लेंगे और यहां से एक्चुअली मार्केट को मूव करेंगे। तो ये होता है एक्टिव ट्रेडर्स का रोल ये मॉर्निंग के वहां पे पीरियड में। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीडियोस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो एक बार वीडियो देखने में वहां पे आपके दिमाग में क्लियर नहीं होते, या फिर आपके मन में कुछ सवाल रह जाते हैं जिसका आंसर आपको हमारी तरफ से नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में वहां पे ड्रॉप करते हो वन लाइन में, हम लोग वन लाइन में वहां पे रिप्लाई कर देते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स को रिप्लाई देने की, लेकिन फिर भी वो आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाते। तो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम लोग भी डेली लाइव आने वाले मार्केट में 9 to 12 PM मॉर्निंग सेशन हम लोग वहां पे लेने वाले हैं लाइव, जो रहेगा हमारा जो दूसरा लाइव का स्पेसिफिक चैनल है लाइव ट्रेड हंटर नाम से है, तो वहां पे हम लोग वो लेंगे। जो डेली का लाइव का मार्केट है उसका एनालिसिस तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ हम लोग इन चीजों के बारे में जो अलग अलग स्ट्रेटेजी जो कॉन्सेप्ट हमने हमारे चैनल पे पढ़ाए हैं वो हम लोग वहां पे रिवाइज कराएंगे और आपसे उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। उस दिन क्या सिनेरियो बनाए, क्यों बनाए, उसका रिस्पॉन्स क्या मिला, ये सब हम लोग वहां पे देखेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव मैं मेरी तरफ से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग उसको रिस्पॉन्स दोगे। तो आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब करने, अगर आपने नहीं किए, जो हमारा ट्रेड हंटर है ये वीडियो कंटेंट्स के लिए वहां पे सब्सक्राइब करना है, और लाइव अटेंड करने के लिए लाइव ट्रेड हंटर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको भी सब्सक्राइब करना है, बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि आपको पता चले कि मैं कब लाइव आ रहा हूं। अभी हम लोग जो है वो जो मॉर्निंग की कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब मॉर्निंग में कैंडल बनेगा तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अभी ये जो लेफ्ट साइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ किए ये बुलिश टाइप के एग्जांपल्स है, राइट साइड में जो कुछ एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ किए वो बेरिश टाइप के एग्जांपल्स है, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट वाला कैंडल है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ओपन लो हाई एंड क्लोज एकदम क्लियर है, जैसे ओपन इज इक्वल टू लो है एंड हाई इज इक्वल टू क्लोज है। तो ये जो कैंडल है ये सबसे ज्यादा, मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि ये 3 स्टार बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर वहां पे कंट्रोल है बुल्स का, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उनका कंट्रोल बहुत तगड़ा दिख रहा है। ओपन होते साथ ही कैंडल क्लोज होने तक पूरा कंट्रोल बायर्स ने अपने हाथ में रखा था, तो इसको हम लोग 3 स्टार वहां पे कहेंगे। जो 2 नंबर पे मैं कैंडल आपको बताना चाहूंगा वो है ये वाली कैंडल। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि ऊपर के साइड में भी थोड़ा सा वीक प्रेजेंट है, नीचे के साइड में भी थोड़ा सा वीक प्रेजेंट है। अभी ये जो कैंडल है इसका बॉडी कितना है, वीक कितना है, ये थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आप जो है वो 5 पॉइंट कैंडल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक कोई भी कैंडल होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि अगर कैंडल आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है कि बॉडी आपका 3 पार्ट कवर कर रहा है और जो शैडो वहां पे प्रेजेंट है वो आपका यहाँ पे 1 पार्ट ऊपर है 1 पार्ट नीचे है, तो ये जो कैंडल यहाँ पे बनेगा ये कैंडल दिखने में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपका बॉडी रहेगा कुछ ऐसा और आपका शैडो रहेगा कुछ ऐसा।
तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात की जाए तो जो आपका बॉडी है वो 60% ले रहा है, अपर वीक आपका 20% ले रहा है, लोअर वीक आपका 20% ले रहा है। अभी वीक बन रहा है तो ऐसे जगह पे बनेगा कि जहां पे कंफ्यूजन है, जहां उस पार्ट के लिए वहां पे बायर सेलर्स इक्वल थे, लेकिन आफ्टर ऑल जो मार्केट कैंडल का आपका ओपन यहाँ पे हुआ वो क्लोज यहाँ पे हुआ तो 60% ये बायर्स हो गए और ये 20 में से जो 40 उसमें से 20% बायर्स पकड़ लीजिए तो 80% अभी भी बायर्स वहां पे कंट्रोल में है इस कैंडल के। तो ये जो सेकंड नंबर का कैंडल है इसको मैं कहूंगा 2 स्टार कैंडल, क्योंकि जैसे फर्स्ट स्टार कैंडल में क्लियरली वहां पे इंडिकेट हो रहा था कि पूरे बायर्स का कंट्रोल है, वहां पे वैसा नहीं है, थोड़ा 20-30% यहाँ पे सेलर्स दिख रहे हैं। जो 3 नंबर का कैंडल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा वो है ये, इसको हम लोग हैमर पिन बार अलग अलग नाम से पहचानते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक वहां पे देखना जरूरी है। अभी ये जो कैंडल है ये यहाँ पे वहां पे तो बुलिश कैंडल इसको कहा जाता है, हेवीली बुलिश कैंडल इसको कहते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का फर्स्ट वहां पे रेंज है जो 5 मिनट हम लोग बात करें 9:15 से 9:20 के बीच में, अगर ये कैंडल बनेगा तो ये कैंडल थोड़ा सा वहां पे बुलिश, हम लोग इसको बहुत नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे? देखिए मार्केट ओपन हो रहा है आपका यहाँ पे, उसके बाद वहां पे सेलर्स मार्केट को यहां तक नीचे लेके गए जहां पे लो बना और फिर यहां पे इसका क्लोज बना हाई के पास। तो यहां पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि सेलर्स आर प्रेजेंट, सेलर्स यहां पे प्रेजेंट है, मतलब मार्केट खुलते ही 9:15 से ही सेलर्स प्रेजेंट है जो बायर्स को कंट्रोल नहीं लेने दे रहे, तो इसको हम लोग वहां पे नहीं कंसिडर करेंगे बुलिश कैंडल करके, इसको उल्टा हम लोग 1 स्टार कैंडल कंसिडर करेंगे अगर ये मॉर्निंग में बनता है, फर्स्ट कैंडल बनता है। रही बात 4th नंबर के कैंडल की, जो 4th नंबर का कैंडल है इसको स्ट्रिक्टली हम लोग कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैं रूल को फॉलो करता हूँ, कैंडल को मैं स्प्लिट करता हूँ 5 पार्ट वाले एरिया में, तो 5 पार्ट वाले एरिया में आपको अगर इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो सिंपल सी चीज है कि वीक कितना है। ये 5 पार्ट वाले कैंडल में अगर आप लोग इसको वॉच करेंगे तो पता चलेगा कि बॉडी आपका बना है इस एरिया में और जो वीक आपका यहाँ पे बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ पे इतना एरिया में और यहाँ पे इतना एरिया में। सो ये 40% और ये ऊपर का 40% तो क्लियरली इनडिसीजन है, बायर सेलर्स यहाँ पे इक्वल है। हार्डली ये जो 20% है यहाँ पे सिर्फ आपके बायर्स जो है वो वहाँ पे पावर में है, तो ये 20% के बेसिस पे हम लोग इसको नहीं जज कर सकते कि बुलिश कैंडल है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी इक्वल चल रहा है, सो दैट इज वाई इसको हम लोग कहते हैं इनडिसीजन बार। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे हमने प्रीवियसली अभी देखा, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर का कैंडल है इसको हम लोग स्ट्रांगली बेयरिश कैंडल कहेंगे, जिसको हम लोग 3 स्टार कैटेगरी में रखेंगे। ये जो कैंडल है 2 नंबर का इसको हम लोग रखेंगे 2 स्टार कैटेगरी में। ये जो कैंडल है 3 नंबर का इसको रखेंगे 1 स्टार कैटेगरी में, और जो लास्ट वन है इसको हम लोग कहेंगे इनडिसीजन बार। तो ये 4 जो कैटेगरी है कैंडल्स के ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे मॉर्निंग में। कभी कभी एक और सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको हल्के से दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 साइड आपके शैडो थे, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये शैडो कुछ आपका इस तरीके से बना हो। तो जब इस तरीके से आपका शैडो बन रहा है तो यहाँ पे एक चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो लो है आपका ओपन इज इक्वल टू लो है, जो कि बहुत अच्छा होता है बुलिश कैंडल के हिसाब से। अगर इस तरीके से कैंडल अगर आएगा तो 2 स्टार और 3 स्टार के बीच में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, मोर देन 2 स्टार बट लेस देन 3 स्टार, क्योंकि ऊपर हल्का सा यहाँ पे वीक रहेगा, जो सेलर्स वहां पे प्रेजेंट है उनका प्रेजेंस वहां पे दिखाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे आपका शैडो नहीं बनेगा, जो आपका अपर पार्ट है यहाँ पे अगर आपका शैडो नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि आपका ओपन इज इक्वल टू हाई है। और जब OH वाले कैंडल्स होते हैं वो कैंडल्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये भी OH है, ये भी OH है। यहाँ पे अगर बात की जाए ओपन इज इक्वल टू लो, ये भी हो गया, ये भी ओपन इज इक्वल टू लो हो गया, तो ये बढ़िया कैंडल्स होते हैं। इस कैटेगरी में बुलिश और इस कैटेगरी में बेरिश कैंडल्स होते हैं। अभी ये जो कैंडल्स बनते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग एक और वर्ड सुनते हैं, बिग बार, बिग कैंडल, जो कि इसको हम लोग कहते हैं बिग कैंडल, इसको हम लोग कहते हैं बिग कैंडल। तो इसका क्या डिफिनेशन क्या है, मतलब बिग कैंडल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आप कहोगे सर कि हर कंडीशन में बिग बार जो होता है वो अलग अलग बन सकता है, तो इस कंडीशन में ये बिग बार बना है, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे अभी ये फर्स्ट वाला कैंडल मेरा बना है, इसको क्या मैं बिग बार कह सकता हूं? सिंपल सी चीज है, उसको कल वाले कैंडल्स के साथ कंपेयर करिएगा। जो रेड कैंडल्स बने हैं, यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे बने हैं, इनके साइज आप लोग देख सकते हैं, और कंपेरेटिवली जो कैंडल आज बना है इसका साइज आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसको क्लियरली कह सकते हो कि यस इट इज अ बिग बार, इट इज अ बिग कैंडल।
ओके अगर यहाँ पे कैंडल छोटा बनता था, अगर इस टाइप का कैंडल बनता था, तो इस कैंडल बनता था, ऐसा कैंडल बनता था मॉर्निंग में पहले 5 मिनट का, तो इसको मैं बिग बार कैंडल नहीं कहूंगा। तो अगर ये बिग बार नहीं बनेगा तो ये भले ही पूरा बेरिश क्यों ना हो, तो मैं उसको वहां पे एनालिसिस उसके ऊपर नहीं करूंगा, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं बनेगा, कोई भी मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि वो भले ही क्राइटेरिया ओपन इज इक्वल टू हाई बन रहा है, नीचे वीक नहीं, एवरीथिंग इज गुड, बट क्या कंपैरेटिवली कल से ज्यादा मोमेंटम उसमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो वो फिर बिग बार नहीं है। तो फिर अगर वो बिग बार नहीं तो वो फिर मेरा ट्रेडिंग वाला कैंडल नहीं है। अभी जो मेन चीज है इस स्ट्रेटेजी का वो हम लोग देखते हैं विथ गुड एग्जांपल्स, जो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि अब तक जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए 4 तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, मतलब 4 कंडीशन है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक तो है कि जब मार्केट आपका गैप अप ओपन हो रहा हो, दूसरा है आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। और गैप अप के साथ 2 तरीके के कैंडल्स बन सकते हैं। पहले वाले केस में हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, दूसरे वाले केस में हम लोग कंसिडर करेंगे दोजी बन रहा है जो इंडिसीजन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अभी जैसे गैप अप की मैं बात कर रहा हूं, मार्केट में अगर गैप अप के साथ वो जो हमने कैंडल्स देखी है उसमें से अगर जो पहले 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार इन तीनों में से कोई भी कैंडल बनता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी कैंडल अगर वहां पे बनता है, जो पहला टाइप है 3 स्टार हो गया, ये आपका हो गया 3 स्टार, जो दूसरा टाइप है वो हो गया आपका ये 2 स्टार, और ये हो गया आपका 1 स्टार, तो यहां पे डेफिनेटली मैं सोचूंगा बाइंग के बारे में। अभी बाइंग के बारे में सोच रहा हूं तो 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार कैसे मैटर करेगा। मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूं, तो मैं जब यहाँ पे बाइंग करने जाऊंगा तो मेरी क्वांटिटी जितना मैं मैक्सिमम ट्रेड कर सकता हूं, अगर ये वाला पैटर्न बनता है फर्स्ट नंबर वाला तो मैं उतने में करूंगा। अगर ये पैटर्न वहां पे, ये कैंडल अगर वहां पे बनता है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी को कम करूंगा, और अगर हैमर बनता है तो मैं हार्डली वहां पे 25 से 40% वहां पे क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, पूरा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों ये सारी चीजें हम लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए एक तो मार्केट आपका ओपन हो रहा है प्योरली गैप अप के साथ, उसके बाद भी यहाँ पे अगर इस तरीके का कैंडल आपका बन जाता है 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में, जो कि मतलब बुल्स ने पूरा कंट्रोल आपके पास अपने पास रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक अच्छा वहां पे बुलिश ट्रेंड मुझे देखने को मिलेगा। ये कैसे पता चलेगा? एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि एक बुलिश कैंडल वहां पे बना है। जो हमारा कैटेगरी वाइज हमने जो देखा था वो एक्चुअली ये 3rd मतलब जो 1 स्टार कैटेगरी है वहां पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जब एक अच्छा गैप अप मिला था मॉर्निंग में, गैप अप के बाद ये कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल वहां पे सस्टेन भी कर गया, और सस्टेन करने के बाद अगर इसका मैं लो यहाँ पे वॉच करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका लो जो है वो ब्रेक कहीं पे भी नहीं हुआ। यहां से मार्केट एक अप मूव लेके स्विंग बनाता हुआ ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड की एंट्री प्लान करता था तो वो डेफिनेटली मुझे बुलिश ट्रेड था, तो प्रॉफिट ही दिलाती थी, नीचे के साइड में जाने का कोई सवाल नहीं था। बस एक चीज यहाँ पे है कि जो कैंडल है ये 3/3 टाइप वाला कैंडल है, जिसको मैं 1 स्टार कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी में कम रखता था। बाकी ये मेरे लिए बुलिश कैंडल ही था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने का सोचा। एक अच्छा एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने कहा था टाइप 2 का कैंडल, ये देखिए टाइप 2 का कैंडल जिसको मैं कंसिडर करता हूँ 2 स्टार मेथड में। तो ये 2 स्टार वाला कैंडल है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी बॉडी है, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपका क्लोज दे रहा है, हाई बन रहा है आपका यहाँ पे, लो बन रहा है आपका यहाँ पे, तो ये सब अच्छा बन रहा है। और इसी के साथ साथ ये गैप अप के साथ ओपन हुआ है कैंडल, तो ये गैप अप जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे वॉच करके इसके लिए फिर वॉच करने गया कि ये कैंडल कैसे बन रहा है। ओपन आपका यहाँ पे हो रहा है, क्लोज आपका यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो है ये गैप मुझे यहाँ पे मिलता है। सो गैप के बाद ये कैंडल बना, कैंडल के बाद ऊपर का हाई इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसे स्विंग बना के ऊपर के साइड आपको ये अपसाइड मूव देखने को मिला। हाँ, अगर इसका लो कहीं पे ब्रेक होता था तो फिर शायद उसके बाद मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जैसे इसका हाई ब्रेक होते ही 3 कैंडल बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये डेफिनेटली ये बुलिश डे है मेरे लिए, और जहां पे मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड्स प्लान करूंगा। अबे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इसको मैं सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्यों कहता हूं, क्यों, क्या है इसका सीक्रेट? देखिए जो फर्स्ट कैंडल की मैंने बात की थी यहां तक तो वो चीज आपको समझ में आ गई। ये एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे ओपन होता है, एक अच्छा खासा गैप मुझे यहाँ पे मिल जाता है मॉर्निंग में, उसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, जो मैंने वहां पे ड्रॉ करके भी दिखाई थी, कि अगर वहां पे कैंडल को मैं स्प्लिट करूं, जैसे कैंडल का मैंने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया था, उसके लिए मैंने एक वहां पे चीज यूज की थी, वो ये थी कि अगर कैंडल को मैं वहां पे 5 पार्ट में कंसिडर करूंगा तो मुझे देखना होगा कि बॉडी कितने पार्ट में है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 पार्ट में ही मेरा यहाँ पे बॉडी बन रहा है, और बाकी के 3 पार्ट में यहाँ पे मेरा शैडो बन रहा है।
जो कि 60% शैडो है, 40% बॉडी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये वहां पे बुलिश मूव नहीं दे सकता है ज्यादा, ना कि ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। और जो डाउन मूव आया ये वाला, ये कब आया? ये आया आपका इस कैंडल के लो के ब्रेक के बाद ही। इसके बीच में मार्केट जो है ये आपका प्योरली कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज था। जब ये लेवल टूटा, इसका लो ब्रेक हुआ, तभी जाके आपको वहां पे देखने को मिला कि मार्केट ने कैसा डाउन मूव दिया। सो यही है इस चीज का सीक्रेट, इस स्ट्रेटेजी का जो सीक्रेट है, इसको जो कहा जा रहा है सीक्रेट स्ट्रेटेजी, ये वही है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हैं कि कैसे दो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स पहले से पता चल गए। 9:20 पे मुझे पता था कि ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जो कि मुझे पूरे दिन में काम आएंगे, जो मुझे पूरे दिन ट्रेड कराएंगे। ये दो लेवल मुझे मिल गए थे मॉर्निंग में, और यहां से मुझे पता चल गया था कि जब तक मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में है ना, तब तक मार्केट कहीं नहीं जाएगा। जब ये नीचे का लेवल टूटेगा तभी मार्केट यहां से नीचे आएगा। ये मुझे 9:20 को ही पता चल गया था इस सीक्रेट की वजह से। अभी सेम एग्जांपल में अगर इस तरीके से वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि ये अगर कैंडल को मैं 5 पार्ट में वापस स्प्लिट करूं, और देखिए क्या हो रहा है कि ये कैंडल को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो 3 पार्ट मेरा वहां पे बॉडी है जो कि बुलिश है, ऊपर का एक पार्ट शैडो है, नीचे का एक पार्ट शैडो है। ये ऊपर का और नीचे का शैडो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक तो क्लियर है कि मोर देन 60% बॉडी है। तो इसके भी जो दो लेवल मुझे मिल जाते हैं, इसका हाई इसका लो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है यहां से आपका अप मूव सीधा स्टार्ट होता है, जो कि मार्केट को वन साइड वन डायरेक्शन में वहां पे पूरे दिन के लिए लेके गया। अगर उस दिन आपको ये पता होता कि ये कैंडल इस तरीके से देखनी होती है तो शायद आप भी उस दिन वहां पे ट्रेड ले पाते, जो आपको प्रॉफिट दिला सकता था। अब इतना तो पता चल गया कि ये जो सिनेरियो है इसमें दो पॉसिबिलिटी है, बाइंग एंड सेलिंग। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन वहां पे बनता है तो मुझे बाइंग करना है। सेलिंग के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, सेलिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। ये प्योरली बाइंग वाला सेटअप है कि अगर गैप अप कैंडल वहां पे खुलती है और कैंडल अगर इसमें से, मतलब ये गैप अप कैंडल खुलती है और इसमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वहां पे बनती है, तो मुझे बाइंग के बारे में सोचना है उस कैंडल के लेवल्स को मार्क करके। इस चीज के लिए बस एक ही एक्सेप्शन है, मतलब एक वहां पे सिनेरियो बन सकता है कि जैसे कल का मार्केट क्लोज हुआ था आपका यहाँ पे, आज का मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन रहा है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का कैंडल है, तो जिसके अकॉर्डिंगली हमें वहां पे बाइंग करना है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इस लेवल पे कहीं पे अगर प्रीवियस डे का कोई रेजिस्टेंस है जहां पे ये कैंडल जाके क्लोज हो रहा है, तो आपको इस केस में बाइंग को अवॉइड करना है, बाइंग भी अवॉइड करना है और सेलिंग भी अवॉइड करना है। आप इस केस में सेलिंग कब कर सकते हो? अगर ये मॉर्निंग जो लो है इसका, ये लो अगर नीचे कहीं पे ब्रेक होता है, इसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यहां पे आपको बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये जो केस है इसका ये एक एक्सेप्शन केस, ये भी समझ के लीजिएगा। अभी यहां पे एक और केस हो सकता है कि जैसे गैप अप में हर बार ग्रीन कैंडल बनेगा जरूरी नहीं है, बहुत से बार ये भी पॉसिबल है कि वहां पे आपका बनेगा एक रेड कैंडल। तो जैसे अगर आपका गैप अप मार्केट ओपन होता है, प्रीवियस क्लोज यहां पे है, आज का ओपन यहां पे है, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, लेकिन एक अच्छा खासा यहां पे रेड कलर का कैंडल बनेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो क्या मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, सेलिंग करना है? सिंपल सी चीज है। यहाँ पे कौन सी चीज आ रही है? यहाँ पे आपका आ रहा है पीबी। पीबी क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग। तो गैप अप के साथ यहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन कर जाता है तो फिर मैं ये डायरेक्टली सेलिंग कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट का गैप अप का जो ओपनिंग है, वो जो पोटेंशियल था बुलिश, वो इसने पूरा काट दिया। इसके नीचे जाके और भी सेलिंग हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेलिंग कर सकता हूं। वही अगर मुझे बाइंग करना है तो क्या मैं तुरंत बाइंग कर सकता हूं? मैं नहीं करने वाला हूं, मैं वॉच करूंगा कैंडल को। कैसे वॉच करूंगा? जो यहां से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जब सस्टेन करके ऊपर जाएगा, इसका जो हाई है ये पहले ब्रेक देगा, ब्रेक देके नीचे आएगा, रिटेस्ट करके जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तभी मैं इसमें बाइंग करूंगा। तब तक मैं इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं करूंगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका मैं ड्राइंग थोड़ा सा हटा देता हूं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। देखिए, क्या मुझे यहाँ पे बाइंग करना है? नहीं, मुझे करना है वेट कि कब तक हाई ब्रेक होगा। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो यस, सेलिंग के लिए मुझे यहाँ पे रेडी रहना है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है, नीचे के साइड में मुझे एंट्री मिलती है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग कर सकता हूँ।
अभी इसके ऑपोजिट केसेस क्या क्या रहेंगे? सिंपल सी चीज है, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और इस तरीके का रेड कैंडल बनेगा, ये है मेरा 3 स्टार सेटअप, मतलब ये 3 स्टार कैंडल, ये है मेरा 2 स्टार कैंडल और ये है मेरा 1 स्टार कैंडल। इसमें से कोई भी चीज अगर बनती है तो मेरे पास वापस दो ऑप्शन रहते हैं, क्या मुझे बाइंग करना है, क्या मुझे सेलिंग करना है। तो सिंपल सा फंडा है कि मुझे वहां पे सेलिंग करना है, मुझे बाइंग वहां पे अवॉइड करना है। कंप्लीटली ऑपोजिट रहेगा इस चीज से ये वाला केस। वैसे ही अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और वहां पे मार्केट आपका एक ग्रीन कैंडल बनाता है अर्ली मॉर्निंग में, ऊपर आपका क्लोज मिला, उसके बाद बना एक ग्रीन कैंडल, तो वापस वही चीज है कि यहां पे मेरा गैप डाउन ओपन हुआ है, प्रीवियस क्लोज मेरा यहां पे है, आज का ओपन मेरा कहां पे है, आज का ओपन मेरा यहां पे है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे सेलिंग करना है, बाइंग करना है? तो इसके लिए सिंपल सा वही एक फंडा वापस हम लोग देखेंगे कि बाइंग के लिए मुझे रेडी रहना है, मैं बाइंग तुरंत कर सकता हूं इस हाई के ऊपर, लेकिन सेलिंग के लिए मुझे वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? कि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगा, इसका लो ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा और तब मैं वहां पे एंट्री करूंगा। अभी भले ही ये सारा एनालिसिस में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं, इसका ट्रेड में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, जो कि सजेस्टेड है, ताकि छोटा सा स्टॉप लॉस मिले, अर्ली एंट्री आपको वहां पे मिल जाता है। जब मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक और सिनेरियो ऐसा भी है कि जब मार्केट गैप डाउन आपका खुलता है कि यस्टरडे क्लोज आपका यहां पे है, आज का ओपन आपका यहां पे है, एक रेड कलर का कैंडल यहां पे बन रहा है, ये रेड कलर का कैंडल यहां पे बन रहा है, लेकिन ये जो क्लोजिंग दे रहा है ना, ये प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले केस में बहुत तगड़ा भागेगा। यहाँ पे ये रेड भी बन सकता है या फिर ग्रीन भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन बनेगा तो और ज्यादा भागेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन देगा, ओपन इज इक्वल टू लो रहेगा और ये प्रीवियस सपोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से डेफिनेटली बहुत अच्छा भागेगा। ये जो सेलिंग वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि नीचे गैप डाउन खुल रहा है और साथ ही साथ एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो ये वाला जो सबसे दमदार ये वाला मूव आपको देता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि मार्केट में वैसे भी बाइंग से ज्यादा सेलिंग फास्ट होता है, और जब भी सेलिंग फास्ट होता है ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तगड़े दौड़ते हैं। तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, उसके साथ जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल वो पूरा रेड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला, तो डेफिनेटली उसके बाद वहां पे आपको तगड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल से ये तो क्लियर है, चलो इस पे पता चल गया। लेकिन जब भी दोजी कैंडल बनेगा तो आप लोग क्या करोगे? जब दोजी कैंडल के साथ, मतलब देखो, एक तो गैप अप वाली केस है, गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, उसके बाद बन रहा है दोजी। दोजी तो होता है इनडिसीजन, जो बुल्स और बायर्स वो इक्वल हो जाते हैं। चलो मार्केट आपका गैप अप ओपन हो गया तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीजन होगा। वो रीजन के बाद भी अगर 9:15 से लेके 9:20 तक वहां पे क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है, मुझे दोजी कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो रीजन है जिसकी वजह से गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, क्या वो सच में इतना बड़ा था कि जो मार्केट को बुलिश साइड में लेके जाएगा? तो वहां पे हो गया कंफ्यूजन क्रिएट। तो इसके वजह से फिर वो दोजी कैंडल पे मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं लूंगा। तो फिर मैं क्या रिकमेंड करूंगा? दोजी कैंडल के बाद वेट करिए, दोजी कैंडल के बाद अगर ये तीनों में से कोई एक कैंडल यहाँ पे बनेगा जो इस दोजी का हाई ब्रेक करेगा, तब जाके मैं बाइंग के लिए सोच सकता हूं। वो भी कैसे? इसके हाई के लेवल को मार्क करिए, ये वहां पे ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर ले जाएगा। यहां पे सेलिंग के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। हो सकता है गैप अप ओपन हुआ है उसके बाद सेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद पता चला कि यार ये रीजन तो इतना बड़ा था ही नहीं जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, चलो सेलिंग करते हैं। तो हो सकता है नीचे अगर वहां पे रेड कलर का कैंडल बने और वो रेड कलर के कैंडल पे आप सेलिंग भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली ये साइड में भी वही है, वहां पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, दोजी कैंडल बन रहा है, लेकिन पता ही नहीं गैप डाउन को क्यों ओपन हुआ, कंफ्यूजन की वजह से वो दोजी बन गया। तो दोजी के बाद वहां पे आ गया कंफ्यूजन, तो मुझे यहाँ पे अगर बाइंग करनी है तो मैं वेट करूंगा, ऊपर के साइड में ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए जिसने इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, या फिर ये दोजी कैंडल का लो ब्रेक करने वाला, ये तीनों में से कोई एक कैंडल बनना चाहिए। इसके लो पे फिर मैं वहां पे रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा और फिर वहां पे मैं एंट्री ले सकता हूं। दोजी वही है, इनडिसीजन है, पूरा कंफ्यूजन है, तो इसके लिए इसको सपोर्ट करने के लिए कोई एक कैंडल उसके बाद बनना जरूरी होता है। ये देखिए बेस्ट एग्जांपल है, ये दोजी कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोजी कैंडल बना है गैप डाउन के साथ, क्लियर दोजी कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बना ये एक रेड कलर का कैंडल। एक्चुअली दोजी का जो लो है वो मैंने मार्क करके रखना है इस तरीके से। अभी कोई भी कैंडल ऐसा नहीं कि जो लोअर साइड पे भी अच्छे से उसको ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजन वाला सिनेरियो है। वापिस यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है तो डोजी का हाई भी अभी तक सस्टेन कर रहा है, वहां पे उसको भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो बुलिश भी वहां पे मोमेंटम नहीं दिख रहा है। हो रहा है ये, इसके बाद ये एक बड़ा कैंडल बनता है जो हमारा वहां पे 2 स्टार कैटेगरी में कैंडल है, जो यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर रहा है, और एट एक्चुअली इसके बाद यहाँ पे लोअर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। सो जब तक यहाँ पे डोजी पावर में है, ये डोजी ही पावर में होता है, डोजी पावर में मतलब दोनों बुल्स एंड बायर्स इक्वल पावर में होते हैं, तब तक वहां पे मार्केट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। आप देख सकते हैं इसके बाद तो पूरा वहां पे उसी तरीके से पिन बार कैंडल भी बन रहा है, एक वापस एक हैमर, वापस डोजी, 2 छोटे कैंडल बन रहे, बड़े कैंडल बनना, उसके बाद शुरुआत जब ये डोजी कैंडल का लो वहां पे ब्रेक हुआ। ये एक और गैप अप वाला एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गैप अप के साथ मार्केट खुलता है और खुलते ही बनता है डोजी, डोजी का हाई, डोजी का लो तो ब्रेक हुआ नहीं, उसके बाद वापस एक इंडिसीजन बार, मतलब ये डोजी के अंडर जब इनसाइड बार बने ना, तो ये भी इसको भी हम लोग इंडिसीजन ही कंसिडर करते हैं, भले ये हैमर हो कोई भी हो। अब ये इनसाइड बार भी बन गया। इसके बाद जब ये ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक हुआ एक अच्छी चीज के साथ जो कि है बिग बार। प्रीवियस कैंडल से मैं अगर कंपेयर करूं तो ये है मेरा बिग बार, और ये बिग बार के हाई पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूं, तो यहां से मुझे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, डेफिनेटली एक अच्छा पैसा देके जाएगा। अगर ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी मुझे पता है कि उस वक्त वहां पे क्या हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे इंटरप्रेट करके दिया वीडियो के अंदर, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो गाइस, ये जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी का फंडा है ना, ये आज तक मुझे पता है आपने ना हमारे चैनल पे तो छोड़ दीजिए, ना किसी और के चैनल पे कहीं पे आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बताता नहीं, ये इतने सीक्वेंस में सारी चीजों को कनेक्ट करके कोई आपको समझाता नहीं है। थोड़ा एफर्ट लेने की मैंने कोशिश की, आई डोंट नो कि मैं कितना वहां पे सक्सेसफुल रहा हूं आपको कन्विंस करने में। अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ भाई आपने जो पढ़ाया वो सच में समझ में आ गया, या फिर थोड़ा समझ में आया है, 1-2 बार और देख लूंगा तो समझ में आ जाएगा, तो मुझे एक ही चीज चाहिए आपसे, बस लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दो। ऐसे ढेर सारे वीडियोस में लाने वाला हूं जो कहीं पे किसी कोर्सेस में भी नहीं पढ़ाया जाता है, जो हम लोग फ्री में यूट्यूब पे वहां पे आपके लिए लाने वाले हैं। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन रहेगा अगर आप लाइक करते हो। अगर आपके कोई दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, जो भी जरूरतमंद है ट्रेडिंग में उनके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो जाके दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।